Hello students, as we were discussing about the topic 8085 interrupt in the previous lecture. So in this lecture this topic is also going to be continued. The topic is 8085 interrupt. So what is interrupt? Interrupt is uh, interrupt is an external or internal signal which can change or alter the sequence of program execution and in order to carry out a specified task. तो अगर प्रोसेसर किसी करंट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है तो इंटरप्ट की हेल्प से उस करंट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ना करके किसी और प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है अगर वो उसे परफॉर्म करना ज़्यादा ज़रूरी है तो विद द हेल्प ऑफ इंटरप्ट दिस कैन बी कैरीड आउट. तो इससे क्या होगा, इससे जो मेन प्रोग्राम है उसका सीक्वेंस ऑल्टर हो जाएगा या चेंज हो जाएगा. सो इंटरप्ट इज आइदर एन एक्सटर्नल और इंटरनल सिग्नल which can alter the sequence of program execution in order to carry out the specified task. And जब इंटरप्ट को सर्विस करना होता है प्रोसेसर को, तो प्रोसेसर जिस भी करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है उसको एग्जीक्यूट करता है और एग्जीक्यूशन के बाद जो भी इसके रजिस्टर्स के कंटेंट्स हैं, जैसे प्रोग्राम काउंटर का जो कंटेंट है उसको स्टैक मेमोरी में स्टोर करता है. उसके बाद प्रोग्राम का सीक्वेंस जो है ISR पे जाता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, और इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है उसको एग्जीक्यूट करता है और इंटरप्ट सर्विस रूटीन के लास्ट में रिटर्न इंस्ट्रक्शन होता है जिससे कि जो रिटर्न इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो जो भी रजिस्टर के कंटेंट्स को प्रोसेसर ने स्टैक मेमोरी में स्टोर कराया था वो कंटेंट्स वापस से रिट्रीव होते हैं करस्पॉन्डिंग रजिस्टर्स में. देन जो मेन प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट हो जाता है. तो इन दिस वे द इंटरप्ट कैन बी हैंडल्ड. ISR का क्या मतलब है? व्हाट इज ISR और इंटरप्ट सर्विस रूटीन? सो इन the program which is executed in response to the interrupt that is called as ISR, interrupt service routine. तो इंटरप्ट के बारे में हमने कुछ बेसिक्स देखे थे लास्ट लेक्चर में, जैसे कि व्हाट इज इंटरप्ट, इंटरप्ट होता क्या है, और इंटरप्ट आने पर उसको हैंडल करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को देखा था हम लोगों ने. तो यहाँ पर उन्हीं स्टेप्स को यहाँ पर हम फ्लो चार्ट के रूप में समझ सकते हैं. तो इस डायग्राम या फिगर में देख सकते हैं, फिगर ए में रिक्वेस्ट डिवाइस टू गेट रेडी. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? फेच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट. जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा. देन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद इट विल चेक, द प्रोसेसर विल चेक फॉर इंटरप्ट, क्या कोई इंटरप्ट का रिक्वेस्ट आया है या नहीं. अगर नहीं आया है तो फिर से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा. ओके, और अगर इंटरप्ट की रिक्वेस्ट आई है तो then call ISR associated with the interrupt. It means the main program execution will be stopped and which program will be executed? ISR, interrupt service routine. तो यहाँ पर interrupt service routine को कॉल होगा. तो ये जो है interrupt service routine के लिए है. Start ISR. तो जब ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन को कॉल करेगा प्रोसेसर, तो जो भी प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट है उसको स्टैक मेमोरी में स्टोर कराएगा, क्योंकि वापस भी तो आना है. मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जहाँ पर स्टॉप हुआ था उसको फिर से स्टार्ट भी करना होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ISR. इसी वजह से सेव प्रोसेसर स्टेटस, जो भी प्रोसेसर के रजिस्टर्स हैं जैसे फ्लैग रजिस्टर का जो कंटेंट है उसको स्टैक मेमोरी में स्टोर कराना. ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूट डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस. डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराना, जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको एग्जीक्यूट कराना. देन रीस्टोर द प्रोसेसर स्टेटस, मीन्स कि जिस
रजिस्टर्स के कंटेंट्स को स्टैक मेमोरी में स्टोर कराया गया था, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम काउंटर, उसको वापस से करस्पॉन्डिंग रजिस्टर्स में रिट्रीव करना. एंड इनेबल इंटरप्ट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ EI इंस्ट्रक्शन. इंटरप्ट जो ये डिसेबल कर दिया गया था पहले, ताकि अभी ये जो इंटरप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है उसके दौरान कोई दूसरा इंटरप्ट ना आ सके, इसके लिए उसे DI इंस्ट्रक्शन की हेल्प से उसे डिसेबल कर दिया गया था. तो उसको वापस से इनेबल करना, इनेबल द इंटरप्ट सिस्टम और इनेबल द इंटरप्ट प्रोसेस. देन रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ RET इंस्ट्रक्शन. रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम. उसके बाद जो मेन प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा. तो इस तरह से ये जो इंटरप्ट का एग्जीक्यूशन है, मेन प्रोग्राम अगर चल रहा है और उसके बीच में किसी इंटरप्ट की रिक्वेस्ट हो गई, तो इस तरह से इसका एग्जीक्यूशन होता है ISR का. ठीक है, इसे हम लोग इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आसानी से समझ सकते हैं. Now we have discussed what is interrupt and what are the steps in order to carry out the interrupts, and then the next topic is classification of interrupts. So when the microprocessor receives an interrupt signal, it suspends the currently execution program and jumps to interrupt service routine to respond to the incoming interrupt. ये तो हमने ऑलरेडी फ्लो चार्ट में समझ लिया कि when the microprocessor receives the interrupt signal, जब माइक्रोप्रोसेसर किसी भी इंटरप्ट के रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, तो उस टाइम पर ये जो भी करंट का जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है उसको स्टॉप करता है. अपने नेसेसरी रजिस्टर्स, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स को स्टैक मेमोरी में स्टोर कराता है. देन इंटरप्ट सर्विस रूटीन पर जंप करता है. इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट होता है. देन वापस मेन प्रोग्राम पर, फिर जो मेन प्रोग्राम जो जहाँ से बचा हुआ इंस्ट्रक्शंस थे वो फिर से एग्जीक्यूट होता है. इन दिस वे द इंटरप्ट इज हैंडल्ड. Interrupts can be classified into 3 categories. First category is hardware and software interrupts. Second category is maskable and non-maskable interrupts. And third category is vectored and non-vectored interrupts. तो इंटरप्ट्स को 3 क्लासेस में कैटेगराइज किया जा सकता है: हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स, और वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स. ठीक है, तो अगर हम हार्डवेयर इंटरप्ट्स की बात करें तो ऐसे इंटरप्ट्स जो एक्सटर्नल हार्डवेयर के द्वारा इनिशिएट किए जाते हैं, और जो सिग्नल एक्सटर्नल हार्डवेयर सेंड करते हैं वो 8085 पे जो पिंस अवेलेबल है इंटरप्ट के लिए उस पर सेंड करता है. तो ऐसे इंटरप्ट्स को बोलते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट्स. तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं टोटल, when we are discussing about the 8085 pin description, तो वहाँ पे हमने देखा था कि there are 5 pins which can be used as interrupts. कौन कौन से पिन थे? ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 and INTR. So there are 5 pins available as interrupt pins in 8085 microprocessor. These are called as hardware interrupts. ठीक है, तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स ऐसे इंटरप्ट्स जो किसी एक्सटर्नल हार्डवेयर के द्वारा इनिशिएट किए जाते हैं, जो 8085 के पिंस हैं उन पर अप्रोप्रिएट सिग्नल भेज के, तो उन्हें बोलते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट्स. ठीक है, देन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स. सो द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स आर द प्रोग्राम, द इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली. ठीक है, जो कि इंटरप्ट की तरह यूज किए जा सकते हैं. सो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस and termed as RST-N, और there are total 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स. RST-N हम इन जनरल बोल सकते हैं. N की वैल्यू 0 to 7 हो सकती है. ठीक है, RST-0, RST-1, RST-2, RST-3, RST-4, RST-5, RST-6 and RST-7. So there are total 8 number of software interrupts in 8085 microprocessor. Okay, then the next category of interrupts are maskable and non-maskable interrupts. तो maskable interrupts means कि as the interrupts which can be
ignored even when they are activated. ऐसे इंटरप्ट्स जो एक्टिवेट हो गए हैं या जो इनिशिएट हो चुके हैं उसके बाद भी उन्हें अवॉइड किया जा सके या इग्नोर किया जा सके, उन्हें बोलते हैं मास्केबल इंटरप्ट्स. And non-maskable interrupts, so the interrupts which cannot be ignored or avoided when they are triggered or activated, so such type of interrupts are called as non-maskable interrupts. ठीक है. तो अगर हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो इंटरप्ट है ट्रैप, दैट इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट. इट मीन्स द ट्रैप इंटरप्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड व्हेन इट इज इनेबल्ड और इनिशिएटेड. तो ये मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट जो है, वी कैन से दैट दीज आर फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट्स. जो 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं उसमें से 4 मास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं. कौन कौन से? RST 7.5, RST 5.5, RST 6.5 एंड INTR. और एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है ट्रैप का. देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज वेक्टर्ड इंटरप्ट्स. तो ऐसे इंटरप्ट्स जिनके लिए मेमोरी में स्पेसिफाइड लोकेशन या एड्रेस होता है, दैट आर कॉल्ड एज वेक्टर्ड इंटरप्ट्स. द इंटरप्ट्स विच हैव स्पेसिफिक एड्रेस location in the memory, that interrupts are called as vectored interrupts. and non vectored interrupts, तो ऐसे interrupts जिनके लिए मेमोरी में कोई स्पेसिफाइड एड्रेस नहीं होता है, such type of interrupts are called as non vectored interrupts. तो अगर हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो INTR ऐसा इंटरप्ट है जो कि नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट होता है. The INTR is only non-vectored interrupt in 8085 microprocessor, and the remaining interrupts are vectored interrupts. Now हम एक एक कैटेगरी जो है हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसको हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं. सो हार्डवेयर इंटरप्ट्स. व्हाट आर द हार्डवेयर इंटरप्ट्स? An external device initiates the hardware interrupts of 8085 by placing an appropriate signal at the interrupt pin of the processor. Such types of interrupts are called as hardware interrupts. We can also say that the interrupts which are initiated by the external devices by sending the appropriate signal to the respected pin of 8085 are called as hardware interrupts. तो हम हार्डवेयर इंटरप्ट्स कौन से इंटरप्ट्स होते हैं? जो कि जिसे एक्सटर्नल डिवाइस इनिशिएट करता है और इनिशिएट करने के बाद जो सिग्नल है वो 8085 के जो पिंस हैं इंटरप्ट के उन पर सेंड करता है. ठीक है. तो ऐसे इंटरप्ट्स को बोलते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट्स. तो प्रोसेसर किसी भी करंट इंस्ट्रक्शन को जब एग्जीक्यूट करता है तो करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद हर बार प्रोसेसर ये चेक करता है कि क्या कोई इंटरप्ट का सिग्नल रिसीव हुआ है. द प्रोसेसर कीप्स ऑन चेकिंग द इंटरप्ट पिंस एट द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन. ठीक है. और अगर प्रोसेसर को ये पाता है कि इंटरप्ट का सिग्नल रिसीव हुआ है तो प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेसर जो भी करंट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है उस करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोसेसर अपना जो भी मतलब कि वो करंट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा और अब इसके बाद प्रोसेसर विल स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन. ठीक है. तो if the processor finds a valid interrupt signal and if the interrupt is unmasked and enabled, then the processor accepts the interrupt. processor accept कर लेता है interrupt को. कब interrupt करेगा? जब वो interrupt unmasked है और वो enable है. इसके बाद प्रोसेसर उस interrupt request को accept करता है और accept कर लिया उसके लिए एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा जिस हार्डवेयर से इंटरप्ट का रिक्वेस्ट आया है. और जो एक्नॉलेजमेंट के लिए जो पिन यूज करता है प्रोसेसर उसे बोलते हैं INTA. जो 8085 पिन स्ट्रक्चर में हमने ये जो पिन देखा था INTA, दिस पिन यूज्ड फॉर द एक्नॉलेजमेंट पर्पज.
The INTA signal is sent as the acknowledgement of the acceptance of the interrupt to that device from where the interrupt is initiated. Okay, इसके बाद क्या होगा? INTA signal भेजने के बाद the processor saves the contents of PC program counter in stack and then loads the vector address of the interrupt in PC. तो एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद प्रोसेसर क्या करेगा? जो पीसी प्रोग्राम काउंटर का जो कंटेंट्स है, प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, जो मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था उसमें जो नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर में था, तो प्रोसेसर उसको स्टैक मेमोरी में स्टोर करवाएगा. ठीक है, एंड देन लोड्स द वेक्टर एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट इन पीसी. और वेक्टर एड्रेस मीन्स कि जिस इंटरप्ट के लिए रिक्वेस्ट आया है उसका जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन जिस एड्रेस पर स्टोर्ड होगा वो जो एड्रेस है उसको वेक्टर एड्रेस बोलेंगे और प्रोसेसर उस वेक्टर एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर में स्टोर कराएगा. कब? जो मेन प्रोग्राम है उसके कंटेंट को स्टैक में लोड कराने के बाद, स्टैक में सेव करने के बाद. ठीक है, इसके बाद प्रोसेसर will start executing the interrupt service routine at this vector address, and at the end of interrupt service routine RET instruction will be executed and it pops the contents of top to the PC. तो प्रोसेसर जब इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट कराएगा तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन एक प्रोग्राम होता है जो कि इंटरप्ट के रिस्पॉन्स में एग्जीक्यूट किया जाता है. इस प्रोग्राम के अंदर जो लास्ट में इसमें रिटर्न इंस्ट्रक्शन होता है जिसको RET से रिप्रेजेंट करते हैं, रिटर्न इंस्ट्रक्शन. रिटर्न इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो प्रोसेसर ने जो भी रजिस्टर्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को स्टैक मेमोरी में सेव कराया था तो वो वैल्यूज़ वापस से करस्पॉन्डिंग रजिस्टर्स में रिट्रीव हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे. ठीक है, और इस तरह से जो प्रोसेसर का कंट्रोल है मेन प्रोग्राम पर वो वापस से रिज्यूम हो जाएगा. Thus, the processor control resumes to main program after servicing the interrupt. ठीक है, तो the 8085 has 5 hardware interrupts: trap, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 and INTR. तो अगर हम एक बार हार्डवेयर इंटरप्ट्स को समराइज करें तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स जो होते हैं वो टोटल जो 5 पिंस अवेलेबल हैं 8085 में उन पर जो सिग्नल आ सकता है किसी एक्सटर्नल डिवाइस से उसको बोलते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट. ठीक है, और ये जो 5 पिंस हैं या 5 सिग्नल्स हैं उनको यहाँ पर हम ऐसे 8085 के पिन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR. और INTA क्या है? This is the signal which is sent by the processor to the external device in response to the interrupt or as acknowledgement. ठीक है, the hardware interrupts are classified as maskable and non-maskable interrupts. तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स टोटल कितने हैं? 5 हैं. ट्रैप, RST 7.5, RST 5.5, RST 6.5 एंड INTR. और एक और बात बतानी है कि ये जो इंटरप्ट्स हैं 5 इंटरप्ट्स ये इनकी प्रायोरिटी डिसाइडेड होती है. जैसे ट्रैप जो है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है. प्रायोरिटी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर किसी 2 पिन पर एक साथ रिक्वेस्ट आ गई तो उस केस में प्रोसेसर किसको सर्व करेगा, कौन सी इंटरप्ट को सर्व करेगा, तो इसके लिए प्रायोरिटी डिसाइडेड है. जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको सर्व करेगा प्रोसेसर पहले. तो ट्रैप है, फर्स्ट प्रायोरिटी है ट्रैप का. देन सेकंड प्रायोरिटी RST 7.5 का है, थर्ड RST 6.5 का, फोर्थ RST 5.5 का एंड फिफ्थ जो है वो INTR का. यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? ट्रैप इंटरप्ट की. और लोएस्ट किसकी है? INTR की. तो ये जो 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं इनको फर्दर मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स की कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है.
तो मास्केबल इंटरप्ट क्या होते हैं? एनी इंटरप्ट विच कैन बी डिसेबल्ड by giving appropriate instructions is termed as maskable interrupts, or the interrupts can be avoided or ignored by using appropriate instruction are called as maskable interrupts. Okay, they can be avoided even if they are triggered or activated, then also they can be avoided. Such type of interrupts are called as maskable interrupts. तो मास्केबल इंटरप्ट जो है उनकी कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, इससे होता क्या है? मास्केबल इंटरप्ट का एडवांटेज क्या है कि अगर मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं तो इंटरप्ट्स को मास्क करके ऐसा हम कर सकते हैं कि मेन प्रोग्राम डिस्टर्ब ना हो। मास्किंग प्रिवेंट्स द इंटरप्ट फ्रॉम डिस्टर्बिंग द मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। If you want that the main program execution should not be disturbed, then the masking facility masking the interrupt, this can be helpful. And maskable interrupts are very useful in cases of interrupts that are low priority and don't need to disturb the original program. तो ऐसे इंटरप्ट जिनको सर्विस करना बहुत ज़रूरी नहीं है, मेन प्रोग्राम को अभी हैंडल करना ज़रूरी है, तो उस केस में मास्केबल इंटरप्ट्स यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो मास्केबल इंटरप्ट्स के लिए वैसे ही मास्केबल इंटरप्ट्स की कैटेगरी में उन्हीं चीज़ों को रखा जाता है जिनको सर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, जिनको मास्क किया जा सके, जिससे कि मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन या जो अनमास्केबल इंटरप्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कौन कौन से मास्केबल इंटरप्ट्स हैं 8085 में? RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 and INTR are maskable interrupts. What does it mean? It means that these interrupts can be ignored or avoided even when they are triggered with the help of instruction, with the help of appropriate instruction. ठीक है। अच्छा, ये जो इंटरप्ट्स हैं, जो 4 इंटरप्ट्स हमने पढ़े, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR, ये जो इंटरप्ट्स हैं ये या तो एज ट्रिगर्ड हैं या लेवल ट्रिगर्ड हैं, इसी वजह से इनको मास्क करना आसान होता है। The interrupts can be masked by moving an appropriate data to accumulator and then executing sim instruction. इंटरप्ट्स को मास्क करने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है? सिम इंस्ट्रक्शन को। तो सिम इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मेट होता है, तो जो भी हमें जिन भी इंटरप्ट्स को मास्क करना है उस सिम इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम एक डेटा या कोड को प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको एक्यूमुलेटर में मूव कर सकते हैं। देन सिम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके जो भी इंटरप्ट्स हम चाहते हैं कि जिसे हम मास्क कर सकें, we can mask or unmask such interrupts. And if you want to read the status of maskable interrupts, then we can use the RIM instruction. RIM instruction is used to read the status of maskable interrupts. ठीक है। अच्छा, अगर इन इंटरप्ट्स को रीसेट करना है तो रीसेट के 2 तरीके हैं। मास्केबल इंटरप्ट्स को रीसेट करने के 2 तरीके हैं, या तो प्रोसेसर रीसेट हो तभी भी ये डिसेबल हो जाएंगे, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR। अगर प्रोसेसर रीसेट होता है तो ये जो इंटरप्ट्स हैं वो डिसेबल हो जाएंगे, या DI इंस्ट्रक्शन का यूज करके, DI मीन्स डिसेबल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन का यूज करके भी इन्हें डिसेबल किया जा सकता है। ठीक है, और अगर ये इंटरप्ट डिसेबल्ड हो चुके हैं, इन्हें डिसेबल कर दिया है, तो इन्हें वापस से इनेबल करने के लिए द EI इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज्ड। टू इनेबल द डिसेबल्ड इंटरप्ट द प्रोसेसर हैज टू एग्जीक्यूट EI इंस्ट्रक्शन। ठीक है, देन the
hardware interrupts can classified as maskable and non-maskable interrupts. So non-maskable interrupts. Non-maskable interrupts are those interrupts which can not be disabled or ignored by the microprocessor. in अगर नॉन मास्केबल इंटरप्ट की रिक्वेस्ट आती है तो उसे प्रोसेसर को हैंडल करना ही होगा. इट मीन्स दीज इंटरप्ट्स आर नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स. और अगर हम 5 इंटरप्ट्स में से बात करेंगे कौन सा इंटरप्ट नॉन मास्केबल होता है, तो ट्रैप इज अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट. It consists of both level as well as edge triggering and is used in critical power failure conditions. तो इसमें लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग दोनों का यूज होता है. और ये कैसे एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है? क्रिटिकल पावर फेल्योर कंडीशंस, इस तरह के एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है. ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने जो जो पढ़ा उसको एक बार समराइज करते हैं. अगर इंटरप्ट्स को समराइज किया जाए तो इंटरप्ट जो होते हैं 8085 इंटरप्ट. व्हाट इज इंटरप्ट? इंटरप्ट इज आइदर एन इंटरनल और एक्सटर्नल सिग्नल which can alter the sequence of program execution in order to carry out the specific task. ठीक है, तो इंटरप्ट्स को इनेबल करने के लिए EI इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं जो कि 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है. और ये इंटरप्ट प्रोसेस को सेट कर देता है. कैसे सेट करता है? बाय इनेबलिंग द इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, ठीक है. और अगर डिसेबल करना है इंटरप्ट को तो DI इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं. दिस इज ऑल्सो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन एंड इट रीसेट्स द इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप एंड डिसेबल्स द इंटरप्ट. ओके, तो अगर हम इंटरप्ट को प्रोसेस को एक बार रिकॉल करें, ये इंटरप्ट को कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं, तो प्रोसेसर क्या है, पहला स्टेप क्या है कि पहले तो इंटरप्ट इनेबल होना चाहिए. विद द हेल्प ऑफ EI इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट शुड बी इनेबल्ड. उसके बाद जो प्रोसेसर है वो एक टाइम इंटरवल के बाद ये चेक करता रहता है. जब किसी मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है उस समय भी आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल्स इट चेक्स वेदर देयर इज एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट और नॉट. प्रोसेसर चेक करता रहता है कि इंटरप्ट की रिक्वेस्ट आई है कि नहीं आई है. और अगर रिक्वेस्ट आई है तो प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेसर जो भी करंट इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करना कंप्लीट करता है. और कंप्लीट करने के बाद जो इंटरप्ट है उसको डिसेबल करता है जिससे कि उस दौरान किसी दूसरे इंटरप्ट की रिक्वेस्ट उस पिन पर ना आ सके. एंड उसके बाद एक्नॉलेज करने के लिए जिस डिवाइस से इंटरप्ट की रिक्वेस्ट आई है उसे INTS सिग्नल के थ्रू एक्नॉलेज करता है. ठीक है, ओके. और INTS सिग्नल से क्या होगा? एक रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट मतलब इंसर्ट होगा और उससे प्रोसेसर को वो एड्रेस मिलेगा जहां पर जो इंटरप्ट है उसकी इंटरप्ट सर्विस रूटीन स्टोर्ड है. What is interrupt service routine? Interrupt service routine is the program which is executed in response to the interrupt. तो जो ISR है प्रोसेसर उसको परफॉर्म करता है जो कि स्पेसिफाइड लोकेशन पर लिखा गया है. और जो ISR है इंटरप्ट सर्विस रूटीन उसके लास्ट में EI इनेबल उसके लास्ट में एक EI जो कि इनेबल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन होता है. ठीक है, जिसका यूज है इंटरप्ट को अगेन से इनेबल करना. और लास्ट में रिटर्न इंस्ट्रक्शन भी होता है जिससे कि प्रोसेसर उस मेमोरी मेन प्रोग्राम जो है उसकी मेमोरी एड्रेस को वापस से रिट्रीव कर सके जहां पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इंटरप्ट हुआ था और उस मेन प्रोग्राम को फिर से रिज्यूम कर सके. ठीक है, तो ये पूरे प्रोसेसेस थे जैसे कि जिससे कि इंटरप्ट को कैरी करने के लिए, इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए. इसे हमने इस फ्लो चार्ट की हेल्प से भी समझा था. ठीक है, तो इंटरप्ट्स कैन बी क्लासिफाइड एज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स, वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स. तो हमने पहले पढ़ा हार्डवेयर इंटरप्ट्स के बारे में. तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स कैसे इंटरप्ट्स? द इंटरप्ट्स विच कैन बी इनिशिएटेड बाय एक्सटर्नल हार्डवेयर
by sending appropriate signal are called as hardware interrupts. तो 8085 में टोटल 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं. कौन कौन से? ट्रैप, RST 7.5, RST 5.5, RST 6.5 और INTR. ठीक है. तो और इसमें एक INTR जो होता है वो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट पर्पज से यूज किया जाता है. ठीक है. हार्डवेयर इंटरप्ट्स. तो ये जो 5 इंटरप्ट हैं इनकी प्रायोरिटी डिसाइडेड होती है. सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? ट्रैप की. और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? INTR की. ओके. तो ये जो पिन्स हैं वो 8085 के पिन डायग्राम में हमने पढ़े, जो कि इसके एज ए पिन्स ये अवेलेबल हैं और इन पिन्स पर किसी एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू अप्रोप्रिएट सिग्नल से इनको इनिशिएट किया जा सकता है, इसीलिए इन्हें कहते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट्स. ठीक. और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स की बात करें तो द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स आर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं एक्चुअली. और टोटल 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं. कौन कौन से? RST 0 टू लेके RST 0 to RST 7, RST 0, RST 1, RST 2, RST 3, RST 4, RST 5, RST 6 एंड RST 7. ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं. और हार्डवेयर इंटरप्ट्स को अगेन अगर क्लासिफाई किया जाए तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मास्केबल इंटरप्ट्स एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स. तो ऐसे इंटरप्ट्स जिन्हें एक्टिवेट होने के बाद भी अवॉइड किया जा सके या इग्नोर किया जा सके उन्हें कहते हैं मास्केबल इंटरप्ट्स. और ये कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस. इससे क्या होगा? जो हम अगर हम चाहते हैं कि मेन प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन डिस्टर्ब ना हो तो वी कैन मास्क द इंटरप्ट्स. कौन कौन से मास्केबल इंटरप्ट्स हैं 8085 में? RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR are maskable interrupts. Okay. और ये मास्केबल है, इन्हें आसानी से मास्क किया जा सकता है क्योंकि these interrupts are either S triggered और level triggered. Okay. और अगर इन्हें मास्क करना है तो कौन से इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे? मास्किंग करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन होता है सिम इंस्ट्रक्शन, जिसका एक फॉर्मेट होता है. उसके अकॉर्डिंग जिस भी इंटरप्ट को मास्क करना है तो जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को हम उसमें उसके अकॉर्डिंग कोड बना के उसे एक्यूमुलेटर में लोड कर सकते हैं और सिम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो जब सिम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो हमने जो भी कोड या जो भी डेटा एक्यूमुलेटर में लोड किया है उसके अकॉर्डिंग वो करस्पॉन्डिंग जो इंटरप्ट है वो मास्क हो जाएगा. ठीक है. और जो स्टेटस है मास्केबल इंटरप्ट्स का उसे अगर रीड करना है तो रिम इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट कराया जा सकता है. रिम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है. ठीक है. इन जो मास्केबल इंटरप्ट्स हैं उनको डिसेबल करने के 2 तरीके हैं. पहला तरीका है अगर प्रोसेसर रीसेट हो जाए तब भी ये RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR जो कि मास्केबल इंटरप्ट्स हैं ये डिसेबल हो जाएंगे. और अगर DI इंस्ट्रक्शन या डिसेबल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करें तो भी ये मास्केबल इंटरप्ट्स डिसेबल हो जाएंगे. और वापस से अगर इन्हें इनेबल करना है, जो इंटरप्ट डिसेबल हो चुके हैं उन्हें इनेबल करना है तो EI या इनेबल इंटरप्ट इस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट करके जो डिसेबल्ड इंटरप्ट्स हैं उनको फिर से इनेबल किया जा सकता है. ठीक है. देन नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स. तो ऐसे इंटरप्ट्स द इंटरप्ट्स विच कैन नॉट बी अवॉइडेड और इग्नोर्ड इवन व्हेन दे आर ट्रिगर्ड. ऐसे इंटरप्ट जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है प्रोसेसर के द्वारा उन्हें बोलते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स. एंड in 8085 trap is only a non-maskable interrupt. और अगर इसके ट्रिगरिंग की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लेवल एज वेल एज एज ट्रिगरिंग. ठीक है. और ऐसे जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं जैसे कि क्रिटिकल पावर फेल्योर कंडीशंस, तो इन केसेस में ट्रैप इंटरप्ट का यूज किया जा सकता है. ओके. तो इस लेक्चर में हमने कौन कौन से इंटरप्ट्स के बारे में पढ़ा? हार्डवेयर इंटरप्ट्स के बारे में,
मास्केबल इंटरप्ट्स के बारे में और नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स के बारे में। बाकी कैटेगरी हमने देखी कि कौन कौन से क्लासेस में कैटेगराइज हो सकता है इंटरप्ट। तो जो रिमेनिंग कैटेगरीज हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स और वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।